पूरनपुर व सेहरा उत्तरी क्षेत्र में खनन माफियाओं का तांडव, बुजुर्ग खेत मालिक को पीटा पुलिस तमाशबीन। गढ़वा क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे जेसीबी और ट्रैक्टरों से अवैध मिट्टी खनन, बुजुर्ग किसान की पिटाई से ग्रामीणों में रोष। पीलीभीत के पूरनपुर में गढ़वा खेड़ा पुलिस चौकी क्षेत्र में बीती रात अवैध खनन का खूनी खेल खुलकर आया सामने। मंगतपुर गांव में खनन माफिया ने 80 वर्षीय खेत मालिक झमन लाल पुत्र खेमकरण को केवल इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्होंने अपने खेत से ज्यादा मिट्टी उठाने का विरोध किया। मारपीट के साथ बुजुर्ग को गाली गलौज भी झेलनी पड़ी। खनन माफिया की दबंगई और पुलिस की चुप्पी मिलकर गढ़वा खेड़ा और सुल्तानपुर चौकी क्षेत्र को कानून विहीन बना चुके हैं, जहां जेसीबी मशीनें और ट्रैक्टर ट्रॉलियां रातों रात खेतों को खोद डालती हैं। वहीं पुलिस बंगले झांकती नजर आती है। तो वहीं बीती रात भी माफिया ने लगभग 20 ट्रैक्टर ट्रॉलियों और जेसीबी मशीन की मदद से पूरी रात अवैध खनन किया। सवाल यह है कि क्या पुलिस सो रही थी या उसकी मिली भगत से ये सब हुआ। खेत मालिक झम्मन लाल ने थाना सेहरा उत्तरी में तहरीर दी, लेकिन अब तक माफियाओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की चुप्पी और पुलिस की निष्क्रियता सीधे तौर पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का प्रमाण बन चुकी है। क्या बुजुर्ग किसान की जान जाने के बाद ही प्रशासन जागेगा? क्या पुलिस की भूमिका सिर्फ रिपोर्ट दर्ज कर चुप बैठ जाने तक सीमित रह गई है? अब सवाल सिर्फ खनन का नहीं, कानून के राज का भी है। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता लुकमान खान के साथ। बाबा, ये आप इस गहरे गड्ढे में खड़े हैं, ये गड्ढे की मतलब जो है कितना गहरा होगा? ये मान के चलो साहब 8 फुट के लपेट में होगा। ये 8 फुट मिट्टी निकाली गई इसमें से। हाँ जी साहब। और ऐसे ही गड्ढों से लोग डूबकर कई बार, पिछली बार आपके ये पटिहन में खनन हुआ, उसमें 2 बच्चों की डूबकर मौत हुई। ऐसा ये घुंचाई का मामला आया है। अगर बरसात हो जाए तो इसमें बच्चों से लेकर बूढ़े तक कोई भी डूबकर मौत हो सकती है। कोई भी आ सकता है, कोई भी मर सकता है साहब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बसंत कुमार। बसंत कुमार। आपने कितनी मिट्टी बेची थी? 3 फुट साहब। 3 फुट। खुदी कितनी है? खुदी है 8 फुट मौके पे। बाबा, कितनी मिट्टी खुदी होगी? 8 फुट से कम ना हुई, वैसी हुई। 8 फीट से ज़्यादा है। जी साहब। ठीक है, धन्यवाद। बाबा, क्या नाम है आपका? जमलाल। आप कहाँ रहते हैं? जादमपुर खुर्द। ये बाबा जो खेत ये दिख रहा है, ये आपने मिट्टी खुदाई, ये क्या हुआ, कैसे क्या बताइए? 3 फुट हमने बेची। अच्छा, 3 फुट मिट्टी किसके हाथ बेची आपने? साबुद्दीन के हाथ। ये साबुद्दीन कहाँ के हैं भैया? गोरा। ये साबुद्दीन गोरा के हैं। गोरा के हैं साहब। कितने में बेची आपने? हमने बेची थी साहब 1,20,000 में। 1,20,000 में 3 फुट मिट्टी बेची थी। 3 फुट मिट्टी बेची थी। जी साहब। लेकिन भैया एक चीज़ हम ये दिखाना चाहेंगे, ये जो मिट्टी खुदी पड़ी है, ये देखो। हाँ। ये हमारी समझ से 6 से 7 फीट मिट्टी खोदी हुई है। 7 फीट है साहब। 7 फीट मिट्टी खोदी, मतलब 3 फीट का पैसा दिया और 7 फीट मिट्टी। साबुद्दीन ये कहाँ के हैं? गोरा के साहब। गोरा के हैं। इनकी हद आपने बेची थी। हाँ, कोई ज़रूरत, कोई जो समस्या रही होगी, कोई परेशानी रही होगी परिवार में, इसलिए आपको मिट्टी बेचनी पड़ी। जी साहब। ये पड़ोस के इंताज जो है जी, हमारी बट जो है वो काट लेते हैं हर बार में। उनका है खेत खल्ला जी। तब इसीलिए मजबूरन में हम लोगों ने मिट्टी 3 फुट बेची है कि उनके लेवल में आ जाएगा, तब आदमी ज़्यादा नहीं काटेगा। जी। उनके खेत में 1 बीघा है। वो आज भी आए हैं, जब हम जीसीपी खड़ी थी खेत में लग रही थी, तब हम आए हैं, हमारे पिता आए हैं। और ये देखो इनके साथ में हाथापाई हुई है। ये देखो। अच्छा। हाथापाई भी हुई है साहब। ये बाबा, ये आपके साथ जो हाथापाई की है, ये किसने की है? इंताज थे और साबुद्दीन थे। इंताज साबुद्दीन। आपकी उम्र लगभग हमें लग रहा है, कितनी उम्र होगी आपकी? इनकी 80 के लपेट में। 80 की उम्र है। आपके साथ मारपीट की है, आपके कपड़े भी फटे हैं, ये दिखाओ। ये देखो साहब, ये देखो बटन भी फटे हैं। देखो ये बटन भी फटा है। देखो साहब। और ये देखो साहब। अरे ये कपड़े सब फटे हैं, इसके मतलब। ये देखो साहब, ये टेटुआ पे भी हाथ दिया है। ये देखो नाखून भी लग रहे हैं। देखो। अच्छा। और हमारे घर पे भी पहुंचे हैं फिर दोबारा में। मतलब यहाँ से जाने के बाद दबंगई की हद है, इसके बाद घर पे भी गए? घर पे भी गए हैं, इंताज भी गए हैं, साबुद्दीन भी गए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जेवी जो मशीन से खुदाई हुई है, ये मशीन किसकी जानकारी है? जी साहब, ये कजरी अड्डा की है, सरदार की है। ये किसी सरदार की है, कजरी अड्डा से ही लाए थे। हाँ। और वो बोल रहा है कि देखो हमारा कुछ नहीं, हम तो चोरी से ही मिट्टी निकालते हैं साहब। मतलब हम चोरी से मिट्टी निकालते हैं? जी साहब। और हमने वीडियो बनाई है, तब वो धमकी भी देके गए हैं कि अगर ज़्यादा करोगे चमट्टो हमको जान से मार देंगे। अच्छा, धमकी भी दी आपको? धमकी भी दी है और जात का भी, जात को भी किया है। जात सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया है। जी साहब।
और हमने वीडियो भी बनाई है, तभी वो ट्रैक्टर टिलारी लेके हमारे बाप के ऊपर ट्रैक्टर लेके दबे हैं, तब हमारे बाप मतलब क्या बाबा ट्रैक्टर आप पे चढ़ाने का भी प्रयास किया है? जी साहब, मतलब इसका मतलब आपको जान से मारने के लिए ट्रैक्टर आप पे चढ़ाने का प्रयास किया है। अच्छा, क्या आपने इस संबंध में कोई थाने में तहरीर दी है? हाँ साहब, देके आए हैं, थाने में भी तहरीर देके आए हैं, चौकी पे भी अभी तहरीर देके आए चौकी हैं। आपकी कौन सी चौकी लगती है? हमारी गढ़वा चौकी लगती है, सहरा मोह उत्तरी थाना लगता है। थाना सहरा मोती। तो आपने चौकी और थाने पर तहरीर दी है? दी है साहब। क्या उसी कॉपी आपके पास है कोई? कापी नहीं है साहब, घर पे है कापी, अभी हम दे सकते हैं। कॉपी घर पे है? हाँ। चलो कोई बात नहीं। फोटो है हमारे पास, फोटो दे सकते हैं, जो FIR कराई है उसकी फोटो हम अभी दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।